ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों, सज्जनों, भक्तों, साथियों, दोस्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज आपको सुनाने जा रहे हैं स्कंद 5 का चौथा अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नभिनंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं का यह उत्कृष्ट अभिलाषा होने लगी कि यह पृथ्वी का शासन करे। उनके सुंदर और सुडैल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का तय प्रेम लालन करते हुए उनकी लीला विलास से मुक्त होकर वत्स साथ ऐसे गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ वेद से बहुत प्रेम करती है तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्य भक्ति करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरु देवी सहित बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां अहिंसा व्रति से जिससे किसी को उद्वेग न हो ऐसी कौशल पूर्वक तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्होंने स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन राजा नभि के विषय में यह लोक भक्ति प्रसिद्ध है। राज ऋषि नभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणा से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अंजना भखंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए वे देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा श्रौत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोपदित कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्होंने नाम से लोग इस अंजना खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशाल व्रत, इलाव्रत, ब्रह्मव्रत, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ, कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उन्हें उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, दुर्मिल, चमस और कर्जभाजन, ये 9 राजकुमार भगवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। भगवान की महिमा से महिमावंती और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वासुदेव संवाद
के प्रसंग से आगे एकादश स्कंद में कहेंगे। इससे छोटे जयंती के 21 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनीत, महान, वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से युद्ध होकर ब्राह्मण हो गए। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंदानुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर हो गए ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उनका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहृद और करुणाविरत रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों के नियमित किया। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद को गूढ़ रहस्य जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम, दान आदि नीति के अनुसार जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों को उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और क्षितिज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुम आदि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु और दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मव्रत देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने सम्मान, हित तथा विनय और प्रेम के भार से सशंत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। तो साथियों, ये 4था अध्याय यहाँ समाप्त होता है। चलते हैं 5वें अध्याय की ओर। ऋषभदेव जी ने कहा, पुत्रो, मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठा भोजी, सूकर, कुकुरादि को भी मिलते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में महापुरुषों की सेवा को मुक्ति और स्त्री संगी कर्मियों को संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समानचित, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझे परमात्मा के प्रेम ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हैं। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। तो उसकी इस प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक ज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन के कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ वह चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से नहीं छूट सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टा को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह ज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के कलेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का परस्पर दाम्पत्य भाव है। इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल और दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि को उनसे अलग अलग पहले से ही है। इसी कारण जीव को देह, इंद्रियों आदि अरिक्त घर, खेल, पुत्र, सजन और धन आदि में मैं और मेरे पन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण
पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निर्वत हो जाता है और संसार के हेतु भूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्व गुणों विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप में सकाम कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों को कीर्तन से, वैरत त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मेरे पन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्य पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचार्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर समाधान रहने से, वाणी के संयम में सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त हुए इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्र लोक रीति से इन साधनों द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कार के रहने का स्थान है। तदंतर साधन को भी परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो या हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्य को और पिता अपने पुत्र को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दे। उन्हें विषय शक्ति युक्त कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह के भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होती है। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत दीक्षा का उपदेश देकर मृत्यु फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं, स्वजन स्वजन नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, इष्ट देव नहीं और पति पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जानने के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्व मेरा हृदय और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया। इसी से सत्य पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उनकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और वही ये तुम्हारा प्रजापालक भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं में मनुष्य में प्रथम गण, प्रथमों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरादि देवता और देवताओं को भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी की से उत्पन्न हुए, इसलिए ब्रह्मा जी उन्हें श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न है और मेरी उपासना करते हैं।
इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ, परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्रगण, दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं, वैसे ही जैसे प्रसन्नता में ग्रहण करता हूँ, वैसे ही अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा आदि सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, तथा जो परम पवित्र सत्वगुण, श्याम दाम, सत्य स्वभाव और शिक्षिता ज्ञानादि आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ, तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निस्पृह होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते, फिर राजादि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरी ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों को चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार पूजनीय है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह में काल पाठ से छुड़ा नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऋषभ देव जी की पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी ने 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के प्राण थे। ऋषभ देव जी की पृथ्वी पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपयमशील निर्वति परायण महामुनियों की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य स्वरूप परम हंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र ही परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर ही रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वदा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे। उन्मुख का वेश था। इस स्थिति में वे आवाहनीय अग्नियों को अपने ही में लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मरथ देश से बाहर निकल गए। वे सर्वशः मौन हो गए। कोई बात करता चाहता तो बोलते नहीं। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहां तहां विचरने लगे। कभी नगरों गांवों चले जाते तो कभी खानों, किसानों की बस्तियां, बगीचा, पहाड़ी गांव, सेवक की छावनियों, गौशालों, आहिरों की बस्तियां, यात्रियों के ठिकन के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे किसी से भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथियों को मक्खियां सताती हैं, उस प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, तो कोई विष्ठा धूल फेंकते, कोई अवोध वायु छोड़ते, कोई खोटी खरी सुनाकर उन्हें तिरस्कार करते। किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान न देते। इसका कारण यह था कि ब्रह्म से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता, ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्त व रत्ती से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी चौड़ी बाहें, गंधे गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी सकुमार थी, उनके स्वभाव से ही सुंदर मुख, स्वाभाविक मधुर मुस्कान और भी मनोहर जान पड़ती थी। नेत्र नवीन कमल तल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल एवं कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल एवं संतान रानी थी तथा उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखराविंद शोभा को देखकर पुर नारियों के चित्त में कामदेव का संचार होता था। तथापि उनके मुख से आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकती रहती थी, उनके महान भार
अवधूतों के समान धूली धूसरित देह के कारण में ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधन विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विभस्त वृत्ति से ही रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे लेटे खाने पीने चबाने और मल मूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट कर शरीर को उससे सान लेते। उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी और वायु सुगंध को लेकर उनके चारों ओर योजन तक सारे देश की सुगंधित कर देती थी। इस प्रकार गौ, मृग और काक आदि व्रतियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए, कभी लेटे लेटे खाने पीने और मलमूत्र का त्याग करने लगते। परीक्षित परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह के योगचार्यों का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधारिक रूप से संपूर्ण प्राणियों को आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव किसी प्रकार का भेद नहीं था, इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन मनोजीवित मन की गति के समान ही शरीर की इच्छा करते हुए सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर्ध्यान, प्रकाश से प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप की सेवा करने को आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो तो साक्षात ईश्वर थे, साक्षात विष्णु भगवान का अवतार थे। तो साथियों, फिलहाल ये 5वां स्कंद का 5वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कल फिर नए अध्याय के साथ मिलेंगे। किसी भी भक्त को, साथी को, दोस्त को किसी भी प्रकार की प्रश्न पूछने की अगर जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट में लिखें। आपके प्रश्न का जवाब अगले भाग में अवश्य दिया जाएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे, कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दो। कोई मांगे तो जरा मांग के तो दे, कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। कोई मांगे मांगे मांगे, कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। 2 मिनट सुन के जाओ मेरे भाई साहब, भैया 2 मिनट बैठिए। ये मैं अपनी उम्र भर की मेहनत सुना रहा हूं, 42 साल की मेहनत सुना रहा हूं, जो गा रहा हूं, जो मैंने सीखा अपने उस्तादों से। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं, अपने बाबा के लिए मैं सारा जमाना दे दूं। मेरा हाथ देख ब्रह्मणा, मेरा यार मुझसे मिलेगा कब, तेरे मुंह से निकले खुदा करे किसी माह में किसी साल में। अब ले देखिए क्या चल रही है। मेरा हाथ देख ब्रह्मणा, मेरा यार मुझसे मिलेगा कब, तेरे मुंह से निकले खुदा करे किसी माह में इसी साल में।